हिफ्ज़ कुरान की दौलत कोई मामूली दौलत नहीं है। हाफिज कुरान की जो फजीलत है, एक अदना सा इंसान जब कुरान की तिलावत करता है, एक रिवायत के अंदर आता है आका मौला सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जो इंसान कुरान की तिलावत करता है, रातों को उठकर तहज्जुद में करता है, अवाबीन में करता है, नमाज में करता है, खेत के आलों पर जाकर कुरान की तिलावत करता है, बिस्तर पर कुरान की तिलावत करता है, सोने से पहले कुरान की तिलावत करता है, अलगर्ज जब उसको वक्त मिल जाता है वह आदमी जब कुरान की तिलावत करता, आका मौला सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जब उस आदमी की मौत हो जाती है, चुनांचे जब उसकी रूह निकल जाती है, वो कुरान करीम उसके सीने से निकलकर उसके सहारे खड़ा हो जाता है, और जब फिर उस आदमी को गुस्ल दिया जाता, कफन पहना दिया जाता है, कुरान करीम उस आदमी के सीने और कफन के दरमियान आकर बैठ जाता है। लोग उस आदमी की नमाज जनाजा पढ़ते हैं, उसे दफन कर दिया जाता है, सारे लोग आ जाते हैं, कुरान करीम उस आदमी के साथ रहता, और कुरान करीम फरिश्तों से कहता, मुनकर नकीर से कहता है, देखो इसको जरा संभल कर सवाल करना कि इस आदमी को कोई तकलीफ ना हो, इसलिए कि रातों को उठकर मुझे पढ़ता था, अपने काम काज को छोड़कर मुझे पढ़ता था, नमाजों में मुझे पढ़ता था। जनवरी और दिसंबर के महीने में कड़ाके की ठंडी होती थी, सख्त ठंडी होती थी, ये ठंडी की परवाह नहीं करता था, ये सख्त ठंडी की परवाह नहीं करता था, बल्कि वजू करके मुझे पढ़ता था। कुरान करीम कहता है इस आदमी को ऐसे सवाल करना कि इसको जर्रा बराबर कोई तकलीफ ना हो। ये कहकर कुरान करीम आसमान पर जाता, अल्लाह से कहता, है अल्लाह ये बंदा जो कब्र के अंदर है, ये रातों को उठकर मुझे पढ़ता था, अल्लाह ये नमाज में मुझे पढ़ता था, अल्लाह ये दिन में मुझे पढ़ता था, अल्लाह ये रात में मुझे पढ़ता था, अल्लाह इस बंदे की मग़फ़िरत फरमा दे। और कुरान करीम अल्लाह से कहता रहता, यहाँ तक कि अल्लाह की रहमत जोश में आती है, और अल्लाह तबारक व तआला 4 चीजें देकर 1000 फरिश्तों को भेजते हैं कि जाओ उस कब्र पर सुले हुए आदमी और सोए हुए आदमी के पास ये 4 चीजें लेकर के जाओ। 4 चीज लाने के लिए एक फरिश्ता काफी था, लेकिन अल्लाह उस आदमी के इस्तकबाल के लिए, उसके एहतराम के लिए, उसकी इज्जत के लिए अल्लाह 1000 फरिश्तों को 4 चीजें देकर भेजते हैं। आपके गांव में कोई एमपी आ जाए, कोई मुखिया आ जाए, मेंबर आ जाए, एमएलए आ जाए, लोग चारों तरफ से भीड़ लगा देते हैं, उसका इस्तकबाल करते हैं, उसकी इज्जत करते हैं, एहतराम करते हैं। अल्लाह 1000 फरिश्तों को 4 चीजें लेकर उस मैयत के इस्तकबाल में भेजता है, और अल्लाह कहता है जाओ ये 4 चीजें उसकी कब्र पर लेकर जाओ। 2 चादरें होती हैं, अल्लाह फरिश्तों से कहता जाओ एक चादर बिछा देना, एक चादर रख देना। फरिश्ते आते हैं, एक चादर बिछा दिया जाता, उस मैयत को उठाकर भी उस मखमल के बिस्तर पर सुलाया जाता, एक चादर उसके पैरों के पास रख दिया जाता, एक यास्मीन फूल लेकर आया जाता है, चुनांचे फरिश्ते उस यास्मीन फूल को लाकर उसके सीने पर रख देते हैं, और इसी तरह से एक चिराग लाकर उसके कब्र पर जला दिया जाता है, जिसकी वजह से कब्र पूरी की पूरी कब्र रोशन हो जाती है, और उसके सामने इतनी कुशादगी कर दी जाती है जैसे कि इंसान दुनिया में 500 साल चल करके उस जगह को तय कर सकता है। चुनांचे ये 4 चीजें रखकर फरिश्ते चले जाते हैं। कुरान करीम फिर अल्लाह से कहता, ऐ अल्लाह इस बंदे की मग़फ़िरत फरमा दे, अल्लाह इसकी मग़फ़िरत फरमा दे, अल्लाह इसको जन्नत में दाखिल कर दे। कुरान करीम कहता है, रिवायत के अंदर आता, आका मौला सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, कुरान कहता है ला अतरुकुहु अबदा, मैं इस बंदे को, इस मरने वाले शख्स को हरगिज़ नहीं छोड़ूंगा, हत्ता उदखिलहुल जन्नता, यहाँ तक कि मैं इसे कब्र से उठाकर जन्नत में दाखिल न करा दूं। कुरान करीम की इंसान तिलावत कर ले, कुरान करीम मरने के बाद से लेकर जन्नत तक दाखिल कराने की जिम्मेदारी ले रहा है, और हम उसी कुरान करीम की तिलावत नहीं करते हैं। आदमी फजर की नमाज पढ़ता है, फौरन खेतों की तरफ दौड़ता है। अगर आपके पास वक्त नहीं है, फुर्सत नहीं है, तो भी आप रोजाना एक सूरत की तिलावत कर लीजिए, ताकि इस हदीस के हम मिस्दाक बन जाए, और कल क़यामत के मैदान में कुरान हमारी सिफारिश करा करके हमें जन्नत में ले जाने का जरिया बन जाए। रोजाना एक सफ़े की तिलावत कीजिए, ना हो तो कम से कम एक सूरत ज़ुबानी याद कर लीजिए, और उसी सूरत की तिलावत खेत के आलों पर कीजिए, खेत में कीजिए, बिजनेस में कीजिए, दुकान में बैठ करके कीजिए, ताकि हम सब जन्नत में जाने वाले बन जाए। और
आजकल हम इसी कुरान करीम की तिलावत छोड़ दिए, जिसके अंदर अल्लाह ने दुनिया भर की रहमतें और बरकतें रखी है।